जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने। मुगलों के वंशज, बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। और आज जब बात देश की, तो सवाल इस बात का कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान खुद को मुगलों का वंशज मानता है। यह सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुलेआम मंच से गाली दी जा रही है। गाली देने वाले खुद को मुगलों का वंशज बता रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता और यूपी एआईएमआईएम के चीफ शौकत अली ने एक बयान दिया और हिंदुओं को कीड़े मकोड़े तक कह डाला। शौकत अली मंच से हिंदुओं के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर रहे थे। कह रहे थे कि उनके पूर्वज यानी मुगलों ने भारत में 800 से भी ज्यादा साल राज किया। रिजवान अहमद साहब, क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? साहब, किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है, तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था। जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जब वो आराम फरमा रहे थे, तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। माजिद हैदरी साहब, आपके हिसाब से क्या आप मुगलों के वंशज हैं? ये मुगलों के वंशज की बात, हिंदुओं पर इतने साल राज किया, ये बात कहां से आती है? आपको समझ में आता है? सुशांत भाई, हमारी देश में एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है, कहावत है, कहां सलीम का रुतबा कहां अनारकली। मुगल वो है कि जब मुगल आए उस टाइम भारत क्या था? छोटे छोटे राजवाड़े थे। मुगलों ने भारत को अखंड भारत बनाया। अरे अगर अखंड भारत की बात करते हो ना, तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करो मुगलों को कि मुगलों ने इस पूरे देश को इकट्ठा किया। था कहां भारत और होता कहां भारत अगर मुगल नहीं आए होते। और आप क्या कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो या मुगल हो? अरे मुगल भी हिंदुस्तानी थे, वो तो यहाँ के फंस गए, थोड़ी कहीं चले गए। उन बेचारों ने यही घर बसाया, यहीं पर शादी। एक मिनट रिजवान भाई, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनका मन भर जाने दीजिए, अभी सुन लें एक बार। हाँ, यही उनके बच्चे भी पैदा हुए, यही उन्होंने 6 तो उनकी महारानियां, उन मुगल बेचारों की 6 महारानियां हिंदू धर्म से थी। रानी हीरा कुमारी, महारानी नथुबाई, महारानी राजकुमारी, महारानी बनभौती, महारानी अचंता, महारानी रुखमती, महारानी भानुमती। अरे इतने सारे रिश्ते बनाए उनने हिंदू धर्म के साथ। कोई ये नहीं किया कि आप लोग अलग हो, भारत में रहना होगा तो मुगलिस्तान कहना होगा, भारत में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा, उनने रिश्ते बनाए। इन महिलाओं के साथ शादी की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। ये पाकिस्तानी एजेंटों की आवाज बंद करिए प्लीज। सुशांत भाई, हमारे भारत में कुछ नहीं था, भूखा नंगा देश था। इसीलिए गजनी मुगलों से 500 साल पहले 20 बार सोमनाथ आया था, क्योंकि यह भूखा नंगा देश था, या कुछ था ही नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, मुगलों के वंशज बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री, माजिद हैदरी मुगल। और ये जो बाबर महाबुजदिल, फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने। फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुजदिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं।